दर्द को समझा और उस दर्द को समझा जिस दर्द को आप लोग समझने के लिए तैयार नहीं होते। एक छोटे बच्चे का चेहरा दिखाकर ये कहा गया कि पूरे हिमाचल से एक पुकार लगाई गई, दर्द जिस जाके पैर ना फटे भी भाई वो क्या जाने पीर पराई। सेम यही बात उन्होंने कही कि बच्ची का दर्द नहीं देखा गया और मैं सारी रात सो नहीं पाया। तमाम चीजें हो रही हैं, क्यों नहीं सुनते होंगे ये जो नेता है। घर उजड़ने की नौबत आ चुकी है। पहले तो लोगों को बरगलाया गया कि 4 गुना मुआवजा देंगे, 5 गुना देंगे, ये देंगे वो देंगे। अब देवराज प्रधान है हमारे, उन्होंने जो ऐलान किया है मैं पूर्णतः उनके साथ हूँ। अब नेताओं के लिए मेरा एक सवाल रहेगा कि भाई आप बताइए, गाँव में वो बीवाई आना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि आप इतने आला माहौल में रहते हैं, इतनी आला जिंदगी है आप लोगों की। का आंदोलन है, ये तमाम चीजें हैं, ये ऐसे आंदोलन हर जगह क्यों खड़े हो रहे हैं। बलान से फोन था सुबह की 4 लेन का मसला है और हम लोग भी एक तरह से उजाड़ के रख दिए कि ये हवाई अड्डा भी किसी निजी हाथों को बाद में किराए पर दे दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सब हमारा, पैसा हमारा, और हम मात्र यहाँ पे चौकीदार बनकर रह जाएंगे। राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं वो सारी की सारी केंद्र सरकार के अधीन रहती हैं कि उसमें से 5 मीटर लैंड ही गायब कर दी। क्या 5 मीटर लैंड ही गायब कर दिया। रेलू चौक अंडरपास था, वो दफन हो गया। कि केवल सिंह पठानी एक कद्दावर नेता है, तमाम चीजें उनकी हैं, लेकिन उनके घर का अंडरपाथ गायब। जीना मुश्किल किया हो आप लोगों ने, मरना तक मुश्किल कर दिया, लेकिन कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जिससे ये सवाल किया जा सके। आपका हल क्या है? लोगों को जागना चाहिए। लोग बोलते नहीं है, चीखते हैं। निर्माणकर्ता एजेंसियां ये केंद्र के अधीन है और केंद्र जो है वो प्रदेश सरकार की सुनता नहीं। तो कांग्रेस वाले कितना सा सुन ले रहे हैं हमारे हिमाचल के लोगों को? वही तो दुख है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। दरअसल सियासत के बारे में जब भी बात आती है तो ये कहा जाता है कि आम आदमी के लिए होनी चाहिए, लेकिन क्या आम आदमी के लिए सच में सियासत होती है? जो राजनीति है वो होती है? पिछले कल दरअसल हमने जो गग्गल एयरपोर्ट का मसला था उसे दिखाया था और उसके बाद हालात ऐसे हो गए कि सरकारों की तरफ से, अफसरशाही की तरफ से कहीं कोई मैसेज नहीं है कि यहाँ पर कितना बवाल उठा हुआ है। तो सियासत में अक्सर ये होता है कि आम आदमी के साथ खड़ा हो जाता है, सियासत को अलग छोड़ के। और ये सबसे बड़ी बात है और ये हिमाचल की आज की डेट में एक ताकत भी है। तो जब वो इंटरव्यू चला, मेरे को बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए और उनमें एक फ़ोन था शाहपुर नगर पंचायत के उपाध्यक्ष राजीव पटियाल का। राजीव पटियाल भाई मेरे साथ हैं। राजीव पटियाल भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवादी हूं कि आपने दर्द को समझा और उस दर्द को समझा जिस दर्द को आप लोग समझने के लिए तैयार नहीं होते। खैर, तो सीधा पटियाल साहब, ये जो तमाम चीज़ें थीं, आपको क्या लगा? देखिए, जब आपके चैनल पर एक छोटे बच्चे का चेहरा दिखाकर ये कहा गया कि पूरे हिमाचल से एक पुकार लगाई गई, तो मुझसे रहा नहीं गया। इसीलिए मैंने ये फैसला किया कि आपके इस आंदोलन में मैं बिना किसी शर्त के आपके साथ हूँ, हर वक्त कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ। हम गग्गल के लोग भी आपके आभारी रहेंगे। वजह यही है कि कोई तो साथ आया। मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा कि एक और हमारे मित्र हैं सुधीर, उनका भी मेरे को कॉल आई और सेम यही बात उन्होंने कही कि बच्ची का दर्द नहीं देखा गया और मैं सारी रात सो नहीं पाया। बहुत अच्छे प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, यानी अगर वही औकात देखी जाए ना तो नेताओं के बराबर का ही दम वो सुधीर भी रखते हैं। तो सुधीर भाई, आपका भी थैंक्स यहाँ पे। खैर, तो भाई अब वही चीज़ आ गई कि ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, क्यों नहीं सुनते होंगे ये जो नेता है। घर उजड़ने की नौबत आ चुकी है। देखिए, मेरा तो सिर्फ इतना ये मानना है कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो केंद्र सरकार और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के अधीन रहता है, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का नाम भी जानते हैं? KR नायडू। अभी मैं देख रहा था तो मैंने भी गूगल सर्च करके देखा कि हमारे जो केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं वो कौन है। संवेदनाओं की जो, अब नायडू साहब दक्षिण भारत से हैं और उत्तर भारत की भौगोलिक परिस्थितियों को जानते समझते मुझे नहीं लगता कि लगते हैं। ये जरूर है कि
जो ज़मीन का अधिग्रहण है वो राज्य सरकार के अधीन रहता है, लेकिन राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं वो सारी की सारी केंद्र सरकार के अधीन रहती हैं। तो ऐसे में पहले तो लोगों को बरगलाया गया कि 4 गुना मुआवजा देंगे, 5 गुना देंगे, ये देंगे वो देंगे। अब लोगों ने भी ये समझा कि ठीक है मुआवजे मिल रहे हैं, लेकिन एक वर्ग को मुआवजे से विहीन करना कि मात्र 10 लाख रुपया ही दिया जाएगा, ये बहुत बड़ा अन्याय है। और जो मैंने कल आपके इंटरव्यू में भी देखा, देवराज प्रधान है हमारे, उन्होंने जो ऐलान किया है, मैं पूर्णतः उनके साथ हूँ। केवल मैं ही नहीं, पूरा शाहपुर उनके साथ है, क्योंकि दर्द जिस जाके पैर न फटे पी भाई वो क्या जाने पीर पराई। तो शाहपुर भी कुछ ऐसे ही हालात से गुजर रहा है, तो इसलिए हम सब लोग एक साथ आपके साथ हैं, ताकि विस्थापितों को उचित दरों पर मुआवजा मिले और उनके जो हक की लड़ाई है उसके लिए हम सब साथ हैं। वही बात आ गई जो इन्होंने की, जिसके पैर नहीं भी भाई वो क्या जाने पीर पराई। अब आम आदमी के तो तलवे भी खिस जाएंगे। और नेताओं के लिए मेरा एक सवाल रहेगा कि भाई आप बताइए कि गाँव में वो बीवाई आना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि आप इतने आला माहौल में रहते हैं, इतनी आला ज़िंदगी है आप लोगों की, हम लोग तबाह होकर रह जाते हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर सारी चीज़ें ये वैसे ही चलेंगी। तो पटेल साहब, ये जिस तरह से लोगों का आंदोलन है, ये तमाम चीज़ें हैं, ये ऐसे आंदोलन हर जगह क्यों खड़े हो रहे हैं? अभी मेरे को मलान से फ़ोन था सुबह कि 4 लेन का मसला है और हम लोग भी एक तरह से उजाड़ के रख दिए। कुछ एयरपोर्ट पे उजड़ गए, कुछ जो बाहर बच गए वो 4 लेन की जद में आकर उजड़ गए। देखिए, अगर इसे कहा जाए कि समाज के प्रति बहुत बड़ी साजिश, तो ये सही रहेगा। अगर मामला एयरपोर्ट का लें तो सन 95 के लगभग ये एयरपोर्ट अस्तित्व में आने की बात हुई थी, और उसके बाद के अगर आंकड़े खंगाले जाएं तो वहाँ की आसपास की ज़मीनों की जो रेट बढ़ाए गए, जो वहाँ खरीदो फरोख्त हुई, वो किसके इशारे पर हुई और क्यों हुई, आम आदमी को तो इससे कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन अब विस्तारीकरण की बात हो रही है, लोगों को यहाँ से विस्थापित किया जाएगा। विस्थापित करने के बाद विकास के नाम पर निश्चित रूप से बड़े हवाई जहाज यहाँ पर उतरेंगे, लेकिन आज ये शाश्वत सत्य है कि ये हवाई अड्डा भी किसी निजी हाथों को बाद में किराए पर दे दिया जाएगा। यानी ज़मीनें हमारी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब हमारा, पैसा हमारा, और हम मात्र यहाँ पे चौकीदार बनकर रह जाएंगे। जो दूसरी बात आपने की 4 लेन अथॉरिटी की, तो उससे भी शाहपुर अछूता नहीं है, उसमें भी वही हाल है। अब शाहपुर की मैं बात करूं, 45 मीटर जो है मिनिमम लैंड एक्वायर की है, लैंड एक्वायर करके गवर्नमेंट ने दे दी, लेकिन निर्माणकर्ता कंपनी ने क्या किया कि उसमें से 5 मीटर लैंड ही गायब कर दी। क्या 5 मीटर लैंड ही गायब कर दिया। आप केसीसी बैंक में से 40 रह गए। बिल्कुल, आप केसीसी बैंक के साथ पास जाके देखिए, जहाँ पे पूरा बस स्टैंड है, पूरा बस स्टैंड हमारा बना हुआ है, बस स्टैंड के बिल्कुल सामने केसीसी बैंक है, और वहाँ की देखिए तो वो 7 मीटर की सड़क ही नहीं है, 2 मीटर रह गई मात्र। वो 5 मीटर कहाँ गई मालूम नहीं। उसी तरह मुआवजे की बात, जो हमारा रेलू चौक अंडरपास था वो दफन हो गया। अंडरपास दफन हो गया, बिल्कुल था, बिल्कुल बताया, अब गायब हो गया वो। और इससे क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है कि आपके अंडरपास था, लोगों का यहाँ पर, अभी हम टांडा में खड़े हैं, हार्डली आधा किलोमीटर दूर लोगों के शमशान के रास्ते आप लोगों ने बंद कर दिए। एनएच के नाम पे जीना मुश्किल किया हो, आप लोगों ने मरना तक मुश्किल कर दिया, लेकिन कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जिससे ये सवाल किया जा सके। अब शाहपुर का नया मुद्दा सामने आ गया कि जो अंडरपाथ वे बनना था वो गायब है, और ठीक उसी तरह से गायब है जिस तरह से नेता हम लोगों की जो प्रताड़ना होती है, जो हम लोगों का दुख होता है ना, उस वक्त गायब हो जाते हैं। अच्छा, फिर तो इसमें तो जो नेता का पुट है, मैं इसमें भाग्यशाली हूँ कि हमारे साथ जो शाहपुर का नेतृत्व है वो केवल सिंह पठानिया के हाथों है, और उन्होंने भी 4 लेन अथॉरिटी को चेताया है कि आप इस अंडरपास को तुरंत बनाएं, नहीं तो बड़ा जन आंदोलन यहाँ पर हम 4 लेन अथॉरिटी के खिलाफ खोलने वाले हैं। लेकिन अब वही है कि कहने को तो हम कह देते हैं, सारी ये जो निर्माणकर्ता एजेंसियां हैं ये केंद्र के अधीन है, और केंद्र जो है वो प्रदेश सरकार की सुनता नहीं, और यही केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में वो बात आ गई, वही पेचने वाली बात है। ये उलझाते हैं कि केंद्र हमारी बात नहीं सुनता क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है ना।
तो कांग्रेस वाले कितना सा सुन ले रहे हैं हमारे हिमाचल के लोगों को, वही कितना सा सुन रहे वही हैं? तो दुख है ये कि अगर हमारी जो बात हमारी सरकार, हम चुने हुए, हमारे द्वारा चुने हुए लोग अगर हमारे मुद्दे सही ढंग से उठाएं तो निश्चित रूप से सभी चीजों तो का हमारा जनाजा उठेगा इन तमाम चीज़ों पे जिस तरह के हालात हैं। क्योंकि बात वही आ गई कि केवल सिंह पठानिया एक कद्दावर नेता हैं, तमाम चीज़ें उनकी हैं, लेकिन उनके घर का अंडरपाथ गायब, वो सुरंग गायब, रंग सियासत के और बेरंग होगी हम लोगों की जिंदगी। खैर चलते चलते ठाकुर साहब, ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं इसका हल क्या है? लोगों को जागना चाहिए। लोग बोलते नहीं हैं, चीखते हैं, लेकिन जब सही जगह पे आवाज़ बुलंद करनी होती है, इन नेताओं के सामने जाके बोलना होता है, अफसरों के सामने जाके बोलना होता है, तो लोग नहीं बोलते हैं। देखिए पठानिया जी, ऐसा ये कहना बिल्कुल सत्य नहीं है कि लोग नहीं बोलते। लोग बोलते तो हैं लेकिन वो बोलना जानते नहीं। और जब भी आप सरीखे पत्रकार दबंगई से सवाल पूछते हैं तो आपके पीछे खड़े होते हैं, वो अपना सिर हिलाते हैं। तो वो सिर हिलाना ही इसी बात का द्योतक है कि वो जो भी आप बोल रहे हैं उसमें हमारी सहमति है। और मैं आपका विशेष रूप से धन्यवादी हूँ कि आप जिला कांगड़ा और हिमाचल की जो मुद्दे हैं उनको बेबाकी से उठाते हैं। इसके लिए आपको शत शत नमन। एक जो बिकाऊ मीडिया और गोदी मीडिया की जो लेवल यहाँ पर आज देश में ये देखने को मिल रहा है, आप उन प्रभावों से बिल्कुल परे हैं और प्रमुखता से और शालीनता से अपनी बात रखते हैं। सरकारों तक आपकी पहुंच है और मुझे आशा है कि ये जो मुद्दा आपने उठाया है निश्चित तौर पर इसी विधानसभा सत्र में इसका हल जो है वो हो जाएगा। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। सरकार तक आपकी बात जरूर पहुंचेगी और इसका हल जो है वो स्थायी हल माननीय मुख्यमंत्री के हाथों होगा, ये इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन ना उम्मीद करके रख दी है तमाम चीज़ें जो हैं। उम्मीदें हमारी भी हैं कि हमारे बच्चों का दर्द, हमारे बच्चों का भविष्य ये जो नेता लोग हैं ये देख लेंगे। लेकिन वही चीज़ आ गई कि हम तुम्हें देख लेंगे और देखना एक भावार्थ होता है, एक अर्थ होता है, एक फील उसमें से निकलती है। तो यहाँ पर तो ये कि देख लेंगे, चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, लेकिन फिर भी उम्मीद कायम है कि सरकार उसी तरह से साथ देगी जिस तरह से आज पटियाल साहब विशेष तौर पर शाहपुर से यहाँ पे आए, इनसे बातचीत हुई। एक बार फिर पटियाल साहब का भी धन्यवाद, और साथ में जो बकाया लोगों के नाम मेरे को भूल गए, लेकिन सुधीर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो लोग नज़र रखते हैं। इन लोगों का दिल उस बच्ची की फ़ोटो देख के पसीज गया। आपके पास तो एक चेहरा नहीं, आप जब नए सेंसस आएंगे उसकी जो रिपोर्ट आएगी 1 करोड़ से ऊपर होंगे, और 68 आप हमारे भाग्य विधाता होंगे, हमारे भगवान होंगे। तो ज़रूर सोचिएगा कि हम अरदास कहाँ पे करें। हम जाके चिंतन मनन, या फिर वो कहते हैं ना पहाड़ी में कि कहाँ पे सुखन जो है वो मांगे कि भगवान ये हमारी इच्छा पूर्ण कर दो, हम ये करेंगे। तो भगवान जितने भी सियासत के हैं प्लीज़ सोचिए ये हिमाचली। धन्यवाद। Welcome to Sumer Hotel, your gateway to the beauty of the Himalayas. Nestled in the serene hills of Sarahan, Sumer Hotel offers the perfect blend of comfort, elegance, and breathtaking mountain views. Wake up to spectacular sunrises, relax in spacious and beautifully designed rooms, and enjoy every moment surrounded by nature. Whether you're planning a family vacation, a romantic escape, or a peaceful retreat, Sumer Hotel provides an unforgettable experience. Indulge in delicious cuisine, warm hospitality, and world-class comfort. Discover the charm of Sarahan.